अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आज हम आपके ENG 512 कोर्स के लेसन 14 का एक बहुत ही मुकम्मल और आसान तज्जिया करेंगे। आज हम किसी आम स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि सोशल डिटेक्टिव्स बनकर इन छुपे हुए सोशल रूल्स को डिकोड करने वाले हैं। तैयार हैं? लेट्स गो। अच्छा, कभी इस बात पे गौर किया है कि जैसे ही कोई स्ट्रिक्ट प्रोफेसर या बॉस कमरे में एंटर होता है तो हमारी लैंग्वेज लिटरली एक सेकंड में क्यों बदल जाती है? हम अचानक कितने तमीज़दार बन जाते हैं, राइट? ये इसलिए होता है क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ डिक्शनरी वर्ड्स बोलने का नाम नहीं है। ये एक्चुअली पावर, आइडेंटिटी और सामाजिक यानी सोशल डायनामिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के इस क्विक एक्सप्लेनर में हम ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सोशल मीनिंग इन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉर्वे का एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल, फिर सेटिंग, सिचुएशन और इवेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आखिर में टाइप्स ऑफ कोड स्विचिंग और अपना कंक्लूजन देखकर इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। Okay, let's dive right into this. Section 1. Social meaning in linguistic structure. सो ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये असल में एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहला स्टेप ये है कि आप अपने माहौल से, आसपास के लोगों से क्लूज लेते हैं और उन्हें बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज में बदलते हैं। फिर आता है स्टेप 2, इन्हीं स्ट्रैटेजीज को वर्बल सिंबल्स यानी अल्फाज में ढालना। बेसिकली आप माहौल को पढ़ते हैं, दिमाग में फैसला करते हैं कि अभी कैसा बिहेव करना चाहिए और बिल्कुल उसके मुताबिक अपने अल्फाज चुनते हैं। मेक सेंस? राइट, अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द नॉर्वे एग्जाम्पल। यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। नॉर्दर्न नॉर्वे में वहाँ का लोकल डायलेक्ट बोलना आपस के भाईचारे, लोकल प्राइड और एक ही टीम का हिस्सा होने को जाहिर करता है, जबकि उनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ताल्लुक फॉर्मल एजुकेशन और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से है। इसे बिल्कुल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोचें। अपने गांव में अपनापन दिखाने के लिए अपनी रीजनल ज़बान बोलना कैसा लगता है, और फिर किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कदम रखते ही बूम, स्टैंडर्ड उर्दू या इंग्लिश पर स्विच कर जाना। देखा, आपकी सोशल आइडेंटिटी फौरन शिफ्ट हो जाती है। वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स डायलेक्ट का इस्तेमाल प्रैक्टिकली इसलिए करते हैं ताकि वो खुद को एलीट क्लास से बिल्कुल अलग रख सकें। डायलेक्ट बोलकर वो एक तरह से ये पैगाम देते हैं कि भाई, हम बराबर हैं। वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज से जुड़ी हिस्टोरिकल इनइक्वालिटी को ओपनली रिजेक्ट कर रहे होते हैं। इट्स लाइक अ लिंग्विस्टिक प्रोटेस्ट। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सेटिंग, सिचुएशन और इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है, सो लिसन केयरफुली। हम इसे एक फनल की तरह समझने की कोशिश करते हैं, ब्रॉड से स्पेसिफिक की तरफ। सबसे पहले आती है सेटिंग। ये सिंपली वो फिजिकल जगह या एनवायरनमेंट है जहां इंटरेक्शन हो रहा है। मिसाल के तौर पर कोई स्कूल या आपका ऑफिस। अब सेटिंग ऑब्वियसली इस बात को महदूद करती है कि वहां कौन होगा और क्या एक्टिविटीज होंगी, लेकिन फिर भी इस फिजिकल स्पेस के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीजें तो हो सकती है ना। और फिर उसी सेटिंग के अंदर बनती है एक सोशल सिचुएशन। फर्ज करें एक क्लासरूम है जो कि हमारी सेटिंग है, वहां अचानक प्रिंसिपल साहब आ जाएं। अब सेटिंग तो वही रही, लोग भी तकरीबन वही हैं, लेकिन प्रिंसिपल की मौजूदगी से सिचुएशन बदल जाती है, और सिचुएशन बदलते ही बिल्कुल लैंग्वेज के रूल्स भी फौरन चेंज हो जाते हैं। इससे भी थोड़ा मजीद स्पेसिफिक होता है सोशल इवेंट। देखें, अगर आप किसी कम्युनिटी ऑफिस में, जो कि सेटिंग है, अपना ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं अपनी कुर्सी घुमाकर किसी जानने वाले क्लर्क से प्राइवेट गुपशुप शुरू कर दें, वो एक नया इवेंट बन जाता है और आप ऑटोमेटिकली वापस अपने लोकल डायलेक्ट पर स्विच कर जाएंगे। Fascinating, isn't it? Okay, let's look at section 4, types of code switching. एग्जाम्स के हवाले से ये एब्सोल्युटली क्रूशल है, तो इस पर जरूर फोकस कीजिएगा। यहां हमें 2 मेन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। पहली है सिचुएशनल स्विचिंग। ये तब होती है जब सेटिंग या इवेंट बदलने की वजह से आपकी लैंग्वेज बदल जाए। दूसरी है मेटाफोरिकल स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन बिल्कुल वही रहती है, लेकिन क्योंकि टॉपिक बदल गया है, इसलिए आपकी जबान बदल जाती है। जैसे किसी फॉर्मल और ऑफिशियल मीटिंग में अचानक किसी कैजुअल टॉपिक पर बात शुरू हो जाए और सब लोग अचानक अपना लोकल डायलेक्ट बोलना शुरू कर दें। द सेटिंग इज द सेम, बट द टॉपिक चेंज्ड, सो द लैंग्वेज चेंजेस। ये सारी बातें इंटरैक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स की कैटेगरी में आती हैं। इस फील्ड में लैंग्वेज और सोसाइटी को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिंगल कम्युनिकेटिव सिस्टम माना जाता है। इस सब को डेल हाइम्स ने अपनी टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का नाम दिया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ ग्रामर रूल्स याद कर लेना काफ़ी नहीं है। एक इफेक्टिव स्पीकर बनने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस वक्त किस शख्स के साथ कौन सी ज़बान बोलनी है। Finally, let's wrap this all up. Section 5, Conclusion on Social Meaning. आपके हैंडआउट्स में ना एक बहुत जबरदस्त कोट है जो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है।
In order to interpret what he hears, the investigator must have some background knowledge of the local culture and of the processes which generate social meaning. देखें, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। किसी भी लोकल कल्चर को समझे बिना, चाहे वो नॉर्वे का एक छोटा सा गांव हो या पाकिस्तान की कोई बिजी सड़क, आप कभी नहीं समझ सकते कि लोग अपनी जबान अचानक क्यों बदलते हैं। कॉन्टेक्स्ट लिटरली हर चीज डिफाइन करता है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ रहा हूं। अगर हमारी ज़बान, हमारे वर्ड्स और ये कोड स्विचिंग हमारे सोशल माहौल, कल्चर और आसपास के लोगों के इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में हैं, तो आप जो कुछ भी बोलते हैं उसमें एक्चुअली आपकी अपनी मर्जी कितनी शामिल है? सोचिएगा इस पर। ENG 512 के एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शॉर्ट और क्रिस्प तज्जिया आपको ना सिर्फ एग्जाम्स में मदद देगा, बल्कि अपने आसपास के लिंग्विस्टिक बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का एक नया पर्सपेक्टिव देगा। सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।